ये है अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की एनुअल मीटिंग रिपोर्ट, जो कि इस साल सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुई थी। इसमें कुछ केसेस हैं और उसमें से एक केस लास्ट में हम लोग देखेंगे, और ये है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल सिकाट्राइकल एलोपेशिया CCCA। इसका मतलब ये हुआ कि सिर में बीच से बाल खाली हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटर में बाल कम हो गए हैं और फिर ट्रीटमेंट के बाद बाल आ जाते हैं वापस, और बॉर्डर्स कभी कभी इंटैक्ट रहते हैं, हेयर लाइन नॉर्मल रहती है। तो मेडिकल थेरेपी CCCA की टारगेट होनी चाहिए इन दो चीज़ों पे। पहला है इन्फ्लेमेशन और दूसरा है फाइब्रोसिस। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि हेयर रूट्स के आसपास वाइट ब्लड सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उनकी वजह से हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो अगर हम किसी तरीके से इन्फ्लेमेशन को रोक सकें तो हम CCCA को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है फाइब्रोसाइट। स्किन में फाइब्रोसाइट्स होते हैं जो बहुत सारे फाइबर्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइब्रोसिस। इन फाइबर्स के बीच में हेयर रूट्स एंटेंगल हो जाती हैं और फिर उनकी ग्रोथ कम जाती है। तो अगर हम फाइब्रोसिस को कम कर सकें तो उस एरिया में वापस न्यू हेयर ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। जो क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं वो एक 10 पॉइंट स्केल असेसिंग सिस्टम होता है, और फिर उसके आधार पर हम एक स्कोर देते हैं जो कि 0 से 12 के बीच में एक स्कोर होता है। और फिर एक अप्रोच हमारा ट्रीटमेंट का होता है इन 3 फीचर्स के साथ। पहला है हाई पोटेंसी टॉपिकल स्टेरॉयड यूज़ करना, जो कि फर्स्ट लाइन रहेगी। टॉपिकल मेटफॉर्मिन या फिर मिनॉक्सिल प्लस रेटिनोइक एसिड। तो बाकी चीज़ें तो हम जानते हैं, पर एक नई चीज़ है टॉपिकल मेटफॉर्मिन। दूसरी चीज़ है ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट, और तीसरी चीज़ है सिस्टमिक थेरेपी, जिसमें हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एक नई चीज़ है। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोटिक बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, हालांकि होता है ये एंटीबायोटिक। फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स हैं जो कि हम आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ में यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है ओरल मिनॉक्सिल टैबलेट्स, जो कि अब हम लोग सभी AGA केसेस में यूज़ करते हैं। ओरल मिनॉक्सिल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और चौथी चीज़ जो स्पेशल है वो है ओरल मेटफॉर्मिन। तो ये मेटफॉर्मिन टॉपिकल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, और उसी के बारे में ये पूरी टॉक है, क्योंकि ये नई चीज़ है हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। नीचे एक केस स्टडी है एक फीमेल पेशेंट की 69 ईयर एज की, जिसमें कि हेयर लॉस शुरू हुआ था अराउंड 50 ईयर एज से। डायग्नोसिस हुई थी 4A CCCA सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल सिकाट्राइकल एलोपेशिया, जिसमें कि बीच में हेयर कम थे। पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे, मिनॉक्सिल 5%, फिर ट्राइमसिनोलोन, क्लोबिटासोल 0.05% ऑइंटमेंट और कुछ सप्लीमेंट्स भी। लेकिन इसमें मिनिमल इम्प्रूवमेंट हुआ था 5 साल तक ट्रीटमेंट लेने के बाद, और कभी हेयर फॉल होता था, कभी ठीक भी होता था। फिर डिसकंटिन्यू कर दिया और टॉपिकल 10% मेटफॉर्मिन क्रीम स्टार्ट किया। ये हमारा करंट ट्रीटमेंट है। और इसके बाद जो आउटकम था वो सब्सटेंशियल रीग्रोथ, जैसा हम इस फ़ोटो में देख सकते हैं। 6 मंथ्स में जो एरिया बीच में बिल्कुल खाली था और स्किन दिख रही थी, वो एरिया कवर हो गया और अच्छी हेयर ग्रोथ हो गई। तो हेयर लॉस के लिए एक नई दवा है मेटफॉर्मिन टॉपिकल क्रीम फॉर्म में, जिसे हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट काम नहीं करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, उनमें से एक है स्कैल्प ड्राइनेस और इरिटेशन, और ये ज़्यादातर बहुत सारे मेडिकेटेड शैम्पू से भी होता है, मिनॉक्सिल से भी होता है, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मेटफॉर्मिन काम कैसे करता है? ये इंक्रीज़ करता है AMPK सिग्नलिंग को, और AMPK सिग्नलिंग से डिक्रीज़ होती है फाइब्रोसिस। ये पूरा प्रोसेस सरल शब्दों में कहें तो जो वाइट ब्लड सेल्स TGBF नाम के केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, इन केमिकल्स से फाइब्रोसाइट्स और आसपास की सेल्स स्टिमुलेट होती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस को अगर हम स्टॉप कर सकें तो उस एरिया में नेचुरल ग्रोथ होगी। तो ये वाली स्टडी है स्पेशल स्टडी, और इसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हम देख सकते हैं किस तरीके से बाल बहुत कम थे और बहुत अच्छे बाल आ गए हैं। एक और फोटोग्राफ है नीचे जिसमें कि बाल बहुत कम थे और बाल आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से न्यू कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में, एनुअल मीटिंग्स में नई चीज़ों के बारे में, नए रिसर्चेस के बारे में पता चलता है।
और इसमें और भी स्टडीज़ हैं, अगला वीडियो दूसरी स्टडी के लिए बनाएंगे।